सभी को जय मसीह में और एक नए वीडियो के साथ परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखेंगे। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते और प्रार्थना करते जो पिता आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो, आप महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य जलाल और पवित्र परमेश्वर हो पिता। आज हम जो भी इस वीडियो के अंदर सीखने वाले, इस वचन तेरे पवित्र वचन सीखने वाले प्रभु, तू हमें सामर्थ्य और अनुग्रह दया से भर दे पिता। मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों और प्रिय जवानों, आपसे एक सवाल है, क्या हम जब मसीह में सबसे पहले नए नए आए थे तब हम मसीह में कैसे चल रहे थे और हम मसीह में मसीह यीशु में होकर कैसे जीवन जी रहे थे? जब हम कीचड़ में थे, पाप में थे, दलदल में, दुनिया के अंधकार के किसी एक कोने में पड़े थे, हम बीमारियों में, तकलीफ़ों में, इन अंधकार की ताकतों में पड़े थे, तभी मसीह यीशु ने हमको बुलाया कि मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरे जवान, तू आ मेरे पास। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास खुद गए या किसी के द्वारा गए, कोई लेकर गया, पर हम किसी न किसी यीशु मसीह के पास गए। यीशु मसीह ने हमें हर एक प्रकार के प्रॉब्लम, अंधकार की ताकत, संसार की सारी ताकतों के ऊपर हमें जय दिया और हमें बचा लिया। क्या आज जो यीशु मसीह हमें जो पहले बुलाकर जो सामर्थ्य दिया था, जो इस अंधकार की ताकतों के ऊपर जय पाने के लिए और हमें हमेशा यीशु मसीह के संग चलने के लिए, क्या वो सामर्थ्य, वो अभिषेक, वो ताकत क्या हमारे पास है या नहीं? उसके विषय में हम सीखने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे जीवन में एक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे ऊपर अद्भुत तरीके से मंडराता है और हम धीरे धीरे हम क्या करते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे वो सामर्थ्य जो हमारे अंदर आई थी, जो शैतान की हर एक युक्ति पर जय पाने के लिए, जो मृत्यु से, एक्सीडेंट से, हर एक प्रकार के गुस्सों से, घमंड से, पाप से, व्यभिचारों से, इन हर एक के ऊपर जय पाने की हमें ताकत मिला था, वो ताकत फिर से हम खो देते हैं और खोकर हम फिर से जिस संसार में से यीशु ने अपने पवित्र लहू से हमें धोकर निकाला था, उसमें हम वापस चले जाते हैं। हम फिर पाप करने लग जाते हैं, हमें पाप करना फिर पसंद हो जाता है, हम मज़े लेने शुरू कर देते हैं, हम संसार में आकर बहुत कुछ कर लेते हैं, पर ये हम भूल जाते हैं जो यीशु मसीह ने मुझे इसी कीचड़ से निकाला था। पर हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर शैतान उस समय कब्ज़ा कर लेता है, हमारे ऊपर कब्ज़ा कर चुका होता है, या फिर हमारे माइंड को उसने फेर लिया होता है। इसलिए पर परमेश्वर का वचन जो बोलता है वो हमें बहुत देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है और क्या कहता है वो हमें बहुत ज़रूरी है। जो हम मसीह यीशु में आए थे और मसीह में होकर चलने लगे थे, तब हमारे जीवन में एक अद्भुत सामर्थ्य, एक अद्भुत अग्नि जलने लगा था। वो आग हमारे अंदर आज है या नहीं? अगर नहीं है तो आज ये वचन जो बोलता है, ले व्यवस्था उसका 6ठा अध्याय उसकी 12वीं से, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियाँ जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दें और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को जलाया करें। यहाँ पर लिखा है कि भोर को याजक क्या करें, लकड़ियाँ डाल दें। हमें भी, मेरे प्रिय बहनों और भाई और जवानों, हमें भी सुबह शाम जब भी हमें समय मिले, हमें क्या करना, हमें हमारे जीवन में प्रार्थना की आग, वचन की आग, प्रार्थना की आग जलाते रहना, ताकि वो आग बुझने न पाए, वो आग जलती रहे, वो सामर्थ्य हमारे अंदर जलती रहे, वो अभिषेक हमारे अंदर जलती रहे। और परमेश्वर बोलता है कब तक जलती रहे? वहाँ यहाँ लिखा 13वीं आयत में लिखा, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। जलती रहे लगातार, ऐसा लिखा, लगातार जलती रहे, कभी बुझने न पाए, कभी भी, है ना। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे हमारी जवानी में हो, चाहे बुजुर्ग हो, मृत्यु तक हमारे अंदर वो आग जलती रहे। वो कोई इंसान की नहीं, जो सामर्थ्य जो स्वर्ग से आता है, जो वचन में लिखा है कि आग जलती रहे। जैसे एलिया ने बोला कि हे अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, यह प्रकट कर कि तू ही सच्चा परमेश्वर। आकाश से आग गिरी और बलि को भस्म कर दिया। वो आकाश, वो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर जलती रहे, हमारा नीति हमारे अंदर जलती रहे, तो हम अद्भुत तरीके से परमेश्वर के सामर्थ्य में आगे बढ़ेंगे। तो आज अपने आप में महसूस कीजिए, क्या मेरे अंदर वो सामर्थ्य जल रही है? क्या मैं पीछे हट गया हूँ? क्या मैं संसार में वापिस चला गया हूँ? तो अपने आप में रोइए, पश्चाताप कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उस क्रूस की ओर देखिए जो हमारे लिए पहले से बाहें फैलाकर क्रूस पर खड़ा। उस क्रूस की ओर नीचे जाकर, इस क्रूस के चरणों में जाकर माफ़ी मांग लीजिए और फिर से एक बार उस सामर्थ्य में, वो लगातार जलने वाली आग में वापिस खड़ा हो जाइए। तुम कितने ही बड़े पास्टर क्यों न हो, कितने भी बड़े
बड़ी हीलिंग क्यों ना करते हो, कितने भी चाहे कैसे भी क्यों ना हो, पर हमें हमारे जीवन में आग जलाना बहुत ज़रूरी है। और तो आप सभी इस वचन के अनुसार अपने जीवन में अपने जीवन में झाँक कर देखिए, क्या मेरे अंदर आग जलती है कि नहीं जलती? और अगर नहीं है तो इस वचनों के अनुसार फिर से उस आग में उठिए, प्रार्थना में और वचन में जाइए, उपवास करिए, प्रभु अद्भुत तरीके से आगे बढ़ाएगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि राजा तेरा अद्भुत अनुग्रह, तेरी अद्भुत है। इस वचन के अनुसार प्रभु जितने भी भाई और बहन इस जवान इस वीडियो को देखेंगे, यीशु तेरी सामर्थ के साथ अद्भुत अभिषेक में आगे बढ़े, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु तू अनुग्रह कर, दया कर पिता, तेरा सामर्थ्य अभिषेक अद्भुत जलाले अभिषेक पिता उनके जीवन में काम करे। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर गिर पड़े हैं, संसार में चले गए, पाप में चले गए, अपराध में, गुस्से घमंड में चले गए हैं, इस संसार की चीज़ों में चले गए, प्रभु वहाँ से लौट कर वापिस रोते हुए, मन फिराते हुए प्रभु तेरे चरणों में आने पाए, मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।